जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर के लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, जिसमें कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर होगा एक समान। अभी तक क्या होता था कि फिटमेंट फैक्टर जितना छोटा अधिकारी हो उसको उतना कम फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, और जितना बड़ा अधिकारी हो उसका उतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। उससे उनकी पेंशन और सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है। तो इसी के संबंध में लेटेस्ट खबर है कि 8वां वेतन आयोग सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर होगा एक समान। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर होगा एक समान। एनसीजेसीएम की बैठक हुई समाप्त। 25 फरवरी 2025 की खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन फिटमेंट फैक्टर को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजीसीएम ने 8वें वेतन आयोग के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। एनसीजीसीएम के स्टाफ शहर के सचिव सी गोपाल मिश्र ने कहा कि सभी बैंड के लिए समान फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं, चाहे वह पे बैंड 1 हो या फिर पे बैंड 4। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा और न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन के बीच का अंतर कम होगा। क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसकी मांग? फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है जिसके आधार पर वेतन वृद्धि की जाती है। 7वें वेतन आयोग में अलग अलग पे बैंड के लिए भिन्न भिन्न फिटमेंट फैक्टर दिए गए थे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, सिपाही हो गया, नायक हो गया, हवलदार होगा, इनको जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया है अभी तक 2.57 के हिसाब से दिया गया है। उसके अलावा जो जीसीज रैंक है उनको 2.62 के हिसाब से दिया गया है। अफसर अधिकारी हैं उनको भी 2.67 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया गया है। यानी कि जितना बड़ा अधिकारी हो उतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर उसको दिया गया है। यानी कि पहले से उनकी ज़्यादा सैलरी है और उनकी सैलरी में और इजाफा किया गया था। अभी तक का जो फिटमेंट फैक्टर है, पुराना जो पे कमीशंस हुए हैं उसमें भी इसी को इनके द्वारा लागू किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, एचईजी, VCOAS, आर्मी, CDR जो भी है, इनको 2.81 फिटमेंट फैक्टर तक भी दिया गया है। तो इनकी जो पेंशन है, सैलरी है, उसमें यहाँ पर ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कंपेरिजन के तौर पर यहाँ पर जो GCOR है उनको यहाँ पर कम फिटमेंट फैक्टर दिया गया। पे बैंड 1 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, जबकि पे बैंड 2 के अंतर्गत 2.62 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। पे बैंड 3 में 2.67, पे बैंड 4 में 2.72 और जो एपेक्स फेस लेवल है उसमें 2.81 तक फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। हालांकि यहाँ पर होना उल्टा चाहिए था कि जितना कम रैंक है उसको ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सरकार में जो पे कमीशन में बैठते हैं वहाँ अधिकारी वर्ग होते हैं, तो उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसको यहाँ पर पूरा किया और बाकी लोगों का उन्होंने नहीं सोचा, जैसा कि अभी तक चलते आ रहा है। एनसीजीसीएम का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में इस असमानता को खत्म कर सभी वेतन बैंड्स के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। एनसीजीसीएम की प्रमुख मांगें क्या क्या थी यहाँ पे? सबसे पहला था कि समान फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए, सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन गुणांक मिले, जिससे वेतन में जो असमानता है, जो वेरिएशन है, उसको कम किया जा सके। पे स्केल का विलय, पे स्केल का विलय ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट, जिसमें बताएगा कि लेवल 1 और 2 का विलय, दूसरा है कि लेवल 3 और लेवल 4 का विलय, और लेवल 5 और लेवल 6 का विलय। तो लेवल 1 और 2 और 3, 4 जो मिलाने की बात इनके द्वारा की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो लेवल 3 और 4 को यदि मिलाते हैं तो यहाँ पर सिपाही को नायक की सैलरी और पेंशन मिलेगी। उसी तरह से लेवल 4, 5 को मिलाने की बात की गई है तो नायक को हवलदार की यहाँ पर सैलरी और पेंशन मिलेगा। तो इसी तरह से क्रमशः जो यहाँ पर इस तरह से बढ़ता है तो उसमें यहाँ पर पेंशनर्स को और जो भी सैलरी होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर फायदा होने वाला। आगे इसमें कहा गया कि MACP यानी मॉडिफाइड एस्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन सुधार पे स्केल के विलय से वेतन स्थिरता यानी कि पे जो वेरिएशन है उसकी समस्या दूर होगी। नेक्स्ट है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन में असमानता कम होगी।
चौथे वेतन आयोग ने न्यूनतम और अधिकतम वेतन में असमानता कम करने की सिफारिश की थी, लेकिन यह अंतर और बढ़ता गया है। अभी सरकार का यहाँ पर क्या रुख है? सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होंगे। यह आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा करेगा। एनसीजेसीएम के अनुसार यदि 8वें वेतन आयोग में रैशनलाइजेशन इंडेक्स लागू न किया गया होता तो फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68 के बीच में होता। अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नज़रिया है? जरूर लिखिएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।